और पुजारी आजकल के जो बाहरी दुनिया में भक्ति भावना दिखाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, ये हद के मंदिर जो दिखाते हैं ना, हद के मंदिर में पुजारी, तो उनको लोग भक्ति भक्ति कह करके उस पर टीका टिप्पणी भी करते हैं बाहरी दुनिया की, कि हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बने हुए हैं, तो अब हम पूज्य बन रहे तो हम पूजा नहीं करेंगे, मन हम सम्मान नहीं करेंगे। हमारे भारतीय परंपरा में 5 तत्वों का सम्मान किया जाता है, पूजा किया जाता है। धरती जो भूमि मिट्टी है, भूमि पूजन, भूमि की भी पूजन होती है ना जी। मातृत्व शक्ति भूमि, उसके बाद जल देवता गंगा मैया, पवन देवता, आकाश तत्व आकाश पिता, है ना, सभी तत्वों की पूजा हमारे सनातन परंपरा में बताई गई है। पूजा माने सम्मान करना, झुकना। तभी तत्व बोध जब आपको होगा, तभी आप विश्व को गुरु बना सकते हैं। जैसे आप बताए ना, जगत गुरु का एक अर्थ, भावार्थ ये है, जगत अर्थात मातृत्व शक्ति, माता को गुरु पिता ने बनाया, वो जगत गुरु, जगत उस गुरु माता को गुरु बनाया और गुरु माता का जगत गुरु पिता, माने तुम ही एक पर्सनालिटी में ही सब कुछ है, सभी स्वरूप को देखना, एक बाप दूसरा ना कोई, हो गया। उसके बाद वो जगत गुरु पूरे विश्व को गुरु बनाता है, विश्व गुरु, विश्व की हर आत्माओं से कुछ न कुछ सीखता है, उसको गुरु का वो दर्जा नहीं देता जो माता गुरु का है, लेकिन उसके समान ही समझता है। समदृष्टि जिसको बोलते हैं, समता का भाव उसी के अंदर आता है, जो विश्व गुरु पूरे विश्व को अपना गुरु और पूरे विश्व को अपने मित्रवत व्यवहार करता है। विश्वामित्र मित्र जैसा मित्रवत व्यवहार। और तत्व 5 तत्वों से भी वो बात कर लेता है। आप देखे बताए ना, लता पत्राओं जो तत्व हैं, कल्प वृक्ष के जो पत्ते हैं, पत्ता का स्वरूप जिनका कोई यहाँ अता पता नहीं है इन लोगों की दृष्टि में, उनको कुछ समझते ही नहीं। आध्यात्मिक भाषा में जो आध्यात्मिक धार्मिक वाले हैं, धार्मिक भाषा में भी नहीं उसको कोई वैल्यू दी जाती है। जो पुजारी वर्ग की आत्माएं हैं, मैं बता रही हूँ, अंधी भक्ति, जो पहले उनको अंधा बनाया जाता है, उसके बाद भक्ति कराई जाती है उनसे। किसकी भक्ति? अपनी भक्ति करवाते हैं लोग। जो पुजारी हैं, जो माता पिता पूज्य, पूजनीय, और बच्चे उनकी रचना दर्शनीय मूर्त, और नीचे वाले वंदनीय, वंदना करते हैं। दर्शनीय मूर्त और पूजनीय मूर्त का जो कार्यकर्ता हैं, वो माता पिता के आगे पीछे नहीं रहते हैं, तो उनका दर्शन करने आते हैं, उनकी रचना का। जिनकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा उनकी रचना, और रचयिता की बात चल रही है। और परमात्मा परम पिता जो रचता है, वो परमात्मा माँ को रचा, तो अकेले एक वचन है रचता। जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो रचता, रचना, रचा मातृत्व शक्ति। जो बोले दृष्टि से सृष्टि सुधरी, सृष्टि परिवर्तन हुई, भू भू करके जगाया भुवनेश्वरी को, है ना, वो भी स्मृति में थी, सोई थी या जो भी थी, है ना, भूमाता पृथ्वी, मातृत्व शक्ति। तो वो पिता उसको जगह, तो वो परम पिता परमात्मा, वो उनके जो अष्टदेव अष्टदेवियां हैं, तो उनके वो पुजारी हैं, वो पुजारी हैं अष्टदेव अष्टदेवियों के। तो वो उन पुजारी लोगों को भी आपको निमंत्रण कर देना है। उन्होंने हद के पुजारियों को, हाँ, उन्होंने हद के पुजारियों को किया। वास्तव में इनको जो पुजारी बना दिया गया, दूसरी भाषा में समझिए सहयोगी, जो सहयोग ले रहे हैं उनको पुजारी बना करके, उनको भय दिखला करके। तो मातृत्व शक्ति गीता ज्ञान से ही तो निर्भय होंगे ये। इनका पुजारीपना छूटेगा और ये भी अधिकारी बन जाएंगे। प्रजावर की आत्माओं का भी तो अधिकार है उस राज्य में जाने के लिए। तो उस जड़ में जब सहयोगी बनेंगे वो, ये पुजारीपना छूट जाएगा। अगर पुजारी बनना है तो आप उन पूज्य आत्माओं का बनो जो पूर्वज हैं, जो डायरेक्ट माता पिता की रचना है। उन रचना से प्रेम करो, उस देश से प्रेम करो, उस मातृभूमि मातृ पिता से प्रेम करो, और उनसे प्रेम करो जो उनके प्रेमी हैं।
जी जी उस माता पिता के सच्चे प्रेमी जो बलिदान दिया है, जी बलिदानी मूर्त जो पूरे दुनिया का आधार मूर्त है, आधार जी मूर्त और उद्धार मूर्त, सबका जी उद्धार होना ना नीचे सारे जी पुजारी जी वर्ग की आत्माओं को। तो आप सभी का ये नेटवर्क, त्रिमूर्ति नेटवर्क, आप लोगों का ही वर्क करना था, लेकिन वो नोट वर्क वाले कर रहे हैं इस पे। जी बेहद में वास्तव में वो हद के उनके पास सारा सुविधा, वो फटाफट फटाफट अपना वो कर रहे हैं। हाँ वास्तव में ये आपके द्वारा हो रहा है, ये आप जी लोग कर रहे हो ये सेवा, जी जी ठीक है। बोले ही नहीं रहे हैं। हाँ ठीक जी है। ये आप तो हर भक्त के लिए दरवाजा खुला हुआ है। जी तो हर भक्त आत्माएं जो अंध भक्ति कर रही हैं, उनके लिए भी आप लोगों ने दरवाजा खोल रखा है माता गुरुग्राम में। समझ में आया? अच्छा, अगर आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा, नहीं, आध्यात्मिक यात्रा जो होती है उसमें आध्यात्मिक गुरु माता गुरु पिता होना चाहिए, माता पिता, क्योंकि प्रवृत्ति मंजिल पे जाना है ना, परम धाम में जाना है ना, तो परम पिता परमात्मा उस धाम में बैठे होंगे ना, गॉड मदर और गॉड फादर। ये नहीं सिर्फ आत्मा बच्चे हैं तो परम पिता परमात्मा निराकार आप साकार में हो, नहीं, वो माता पिता भी साकार में है, परम धाम में है, परम धाम निवासी। तुम बच्चों को परम धाम में जाना है। अपने अपने जो धाम बना के बैठे हो, धम चक्कर मचा रहे हो, उस चक्कर से, कुचक्र से बाहर निकल जाओ। तो ये यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको सीधे यात्रा से छुड़ाया जा रहा है। आप हिस्सा बना रहे हो, लेकिन यहाँ मंजिल का रास्ता बताया जा रहा है कि यहाँ तक आ जाओ तो मंजिल नजदीक है। तो आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। हाँ, सबको सम होकर के अब मिल जाइए, सम होइए और मिलिए। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो जब यहाँ से संपर्क किया जा रहा है और अधिक जानकारी के लिए तो फोन काट क्यों दिया जा रहा है? चलो आप इधर नहीं तो बाद में बुला लो, अभी इस समय 2-4 दिन का अंतर है, इसमें आप बुला लीजिए, चले जाइए आप लोग, है ना। तो आज ही इस महासम्मेलन, महादेव महादेवी जिस जब सम हो जाती हैं तो उनके सभा में जो लोग सम्मिलित होते हैं उसको बोलते हैं महासम्मेलन। यहाँ तो सम्मिलन तो हो ही नहीं रहे, महाशब्द से संबोधित कैसे हो गए? महासम्मेलन का निमंत्रण आप लोग दे सकते हो, लेकिन वो लोग सम्मेलन करवा सकते हैं, लेकिन महासम्मेलन नहीं। लेकिन शब्दों का भाई क्या करवा रहे हैं? साधना, शब्दों पे साधना किया, शब्दों पर ये सारा चल रहा है, नेटवर्क में है ये सारा। आपके नेटवर्क में ये नहीं आ रहा है, आप अपने नेटवर्क में इसको ले लीजिए ताकि उनका नेटवर्क करना बंद हो जाए, ठीक है। तो भाग लेने के लिए रजिस्टर करें। हाँ, तो रजिस्टर करवाइए, राजी हो जाइए। पहले टर करना बंद करिए। ब्रदर सिस्टर रजिस्टर करेंगे क्या? ये ब्रदर सिस्टर रजिस्टर करेंगे? ये गॉड मदर गॉड फादर जहाँ है वहां के जो जो ब्रदर सिस्टर हैं, चिल्ड्रेन, वो रजिस्टर करेंगे। वहां पर रजिस्ट्रार जो होते हैं ना, बताते, जज के पास लेके जाते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं। तो आइए एक साथ मिलकर इस अद्भुत महासम्मेलन का आनंद लें। तो हाँ, जरूर, ये अद्भुत ही है, इसका आनंद लीजिए। आप लोग आइए, अगर आप नहीं बुला रहे हैं हमको तो हम बुला रहे हैं, आप आइए। वास्तव में जो हमारे स्वभाव संस्कार है उनको मिलाना, हाँ, उनका सम्मेलन। हाँ, वही स्वभाव संस्कार का सम्मेलन, हमारी विचारधारा एक हो। पहले एक मत होना चाहिए। तो एक मत का संदेश कौन दे सकता है? जो एक हुआ है। कौन? वो माता पिता हैं, जो एक हो गए वही एकता का संदेश दे सकते हैं। और भाई बहन जो माता पिता के साथ हो गई वो एकता का संदेश दे सकते हैं, ये लोग नहीं दे सकते। ये अनेकता, जो जिस ज्ञान से अनेकता हो गई, तो गीता ज्ञान से एकता संभव है। जो 30 संगठन उस ज्ञान से बन गए, एकता कहाँ हुई? तो एकता का स्थापना ये लोग नहीं कर सकते, इसीलिए स्थायी नहीं हो रहे हैं, और ना तो ये स्थापना में सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि ये खुद स्थायी नहीं हुए। ये खुद स्थायी नहीं हुए तो स्थापना में सहयोगी भी नहीं बन सकते। उस स्थापना में, जिस धर्म की स्थापना माता पिता के द्वारा हुआ था, और हर आत्मा का धर्म क्या है? जैसे परम पिता परमात्मा का धर्म क्या है? शांति। शांति धाम से आए ना, बाप शांति का सागर है ना। तो हर आत्मा शांति क्यों चाहती है? शांत स्वरूप होके क्यों रहना चाहती? मातृत्व शक्ति शांत स्वरूप, धरती माता शांत, तो उसका स्वरूप शांति है।
हर आत्मा शांति क्यों चाहती है? ज्ञान स्वरूप, गीता ज्ञान, वो ज्ञान चाहती है, वो ज्ञान जिससे हम शांति की अनुभूति करें। ये लोग शांति की अनुभूति इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो छोड़ नहीं रहे हैं जो अशांति वाले संबंध हैं, जो अशांत करने वाले संबंध है, जो अशांत करने वाले सुख हैं, जो अशांत करने वाले साधन हैं, जो अशांत करने वाले पदार्थ, सारे कुछ को उन्होंने अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है, अंग अंग में उसको धारण कर लिया है। मनसा में भी वही सोचेंगे, वाचा में भी वही बोलेंगे, कर्मणा में भी वही। तो जब अपने जीवन में आप जन्म और जीवन में वही शामिल कर लिया है तो इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? इस ज्ञान से मिलेगी, गीता ज्ञान से मिलेगी ना। तो इसीलिए बुलाया जाता है कि ये आत्मा शांति क्यों चाहती है? क्योंकि शांति के सागर की संतान है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान क्या चाहती है? हमें ज्ञान, ज्ञान मांगा जाता है ना, हे शांति के सागर, शांति के दाता, जी हमें वो ज्ञान दीजिए जिससे हम आनंद, परमानंद की अनुभूति करें। जी। और सुख क्यों चाहती है? सुख का सागर, क्योंकि पवित्रता, जननी के वो बच्चे हैं, पवित्रता, मातृत्व शक्ति। तो हर आत्मा का ये धर्म है, समझ में, जो कहते हैं सनातन धर्म, तो यही उसका धर्म है, शांत रहना, शांति बनाए रहना, शांति से संदेश देना, शांति में स्थायी रहना, अस्थायी हो जाना, वही उसका धर्म है। अगर कोई पूछे कि आपका धर्म क्या है, तो हमारा धर्म क्या है? शांत है। जी। हम शांति में रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं, शांति से संदेश देना चाहते हैं, हम शांत स्वरूप हैं। हर आत्मा शांत चाहती है। अगर थोड़ा सा अपने जीवन में, लौकिक जीवन में अगर उलट पुलट होता है, कोई परिस्थितियां आती है, तो कहते हैं अभी हमें थोड़ा शांत में रहने दीजिए। क्या हुआ? अभी शांति में रहने दीजिए, उसको छेड़िए मत, सोने दीजिए। तो शांति में जाकर के क्यों शांति का अनुभूति करती है, अशांति में क्यों नहीं करती? और जो शांति स्वरूप को धारण कर लेता है वो अशांति में भी शांति का अनुभूति करता है। ये रियल शांति है। जी 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 जी। और जो जिनके अंदर ओरिजिनलिटी नहीं होती, वो सबको शांत करके शांत रहेंगे। और ये अशांति में भी जो वाणी आ रही है, आपको अशांति की वाणी लग रही है, तेज लग रही है बहुत, तो आपको शांत है अंदर से। लेकिन आप जो अशांत हो गए, शांति का ढोंग कर रहे हो, हम शांति चाहते हैं, ऐसी वाणी नहीं चाहिए, प्रेम की वाणी बोलना चाहिए, लड़ाई झगड़ा, आप अंदर से अशांत हो। आपके कचरा को झकझोरा जा रहा है, माया की बेहोशी में आप बेहोश हो, आप होश में नहीं हो। इसलिए अशांत की जो वाणी दिख रही है, इसमें शांति की अनुभूति आपको होनी चाहिए। शांति की स्मृति आनी चाहिए, अपने स्वधर्म की स्मृति आनी चाहिए कि ये संदेश देने वाला कौन है। उसको बेहोशी की हालत में तोड़ा जाता है। जो शांति, जो अनरियल शांति की अनुभूति कर रहे हैं जो लोग, और जो लोग शांति का संदेश दे रहे हैं अनरियल, कि अपने शांति के कमरे में छोटा बच्चा कोई रोने धोने वाला नहीं है, कोई जो साप्ताहिक कोर्स किया वो अंदर आएगा नहीं ना, उनको बुलाया जाएगा। तो उनके सिस्टम में बांधे हुए को ही वो इकट्ठा रखेंगे और कहेंगे कि शांति शांति शांति। शांति की एक चिड़िया आई लेकर एक संदेश रे। तो कौन है शांति का सागर? शांति देवी, शांतामणि, शांति देवी, यज्ञ माता। जी जी। वो चिड़िया थी जो चोंच के पानी से ये धो धो करके जो जल रहे हैं उसको बुझाई थी, उस आग को शांत की थी। वो चिड़िया लेकर के संदेश आई। ये जो पूरी दुनिया को संदेश दिए थे, उनको संदेश देने के लिए वो शांति की चिड़िया आई थी, शांति धाम से। जो शांति का सागर पीता है उसके धाम से आई थी, शांति का संदेश लेकर आई थी, संदेश देने के लिए आई थी उन मैसेंजरों को जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को बताए थे हम पीस मैसेंजर हैं, शांति स्थापना करने वाले हैं। लेकिन नहीं, वो सच्ची सुख और शांति की स्थापना शांति का सागर बाप, शांति देवी माता है। वो यज्ञ माता पिता और शांति के जो धारण किया अपने स्वरूप को माता पिता से डायरेक्ट लेकर के उन्होंने किया है। उन लोगों के द्वारा ही संदेश जाता है, संदेश जाना चाहिए। वो है बच्चे, ऐसे नहीं है कि बाहरी दुनिया के लोगों को, कुछ अज्ञानी को भी बुला दीजिए तो आपसे ज्यादा अशांति कोई नहीं होगा। जो शांति का घर बना बना के बैठे हैं ना शांति माता पिता के नाम पर, राजयोगी राजयोगिनी का टाइटल लेकर, सच्ची गीता पाठशाला का टाइटल लेकर, इनका भी विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय से अगर टीम चली जाए 10 माता 10 भाई का, तो फिर सारे उसके लैबोरेटरी में वही चेकिंग हो जाएगी सबकी, कौन कितना शांति का
जो पीस मिला हुआ है ना सबको, वर्ल्ड मदर का जो लेके बैठे हुए हैं, जो दिखा रहे हैं, और किसकी कितनी एकाग्रता बहुत हुई है, इतना चेक हुआ। उनको अमेरिका ने दिया, रसिया ने दिया, लंदन वाले ने दिया, ऑस्ट्रेलिया वालों ने दिया, जितना वर्ल्ड कप मिला हुआ सबका, सब गप कर लेगी वो। समझ में आया? इस नेटवर्क में जो नेट जो काम कर रहा है ना, सबका नेटवर्क का ये नेटवर्क है, त्रिमूर्ति का नेटवर्क नहीं है। जी हाँ जी जी मैम। समझ में आया? जो सबका बाट लगने वाला है, सब वेट कर रहे हैं उसी का कि ये कब चालू हो नेटवर्क। त्रिमूर्ति का नेटवर्क चालू हुआ, जिसके लिए वाणी में आया कि सब ये बंद हो जाने वाला है। ये साइंस बुद्धि वालों का सभी साइंस के साधन बंद होने वाले हैं, चाहे करोड़ों आपके लाइकर हो, सब्सक्राइबर हो, घंटों घंटों में जो चल रहा है। यहाँ तो बारिश क्वालिटी की आत्माएं हैं जो वर्षे के अधिकारी हैं। तो वो है शांति की चिड़िया। जी 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 जी। तो उसका आनंद वो बच्चे लेंगे, तो वो संदेश, तो ये तो आर्टिफिशियल शांति है ना देवी जी। आर्टिफिशियल है। आप बना लीजिए, महलों में कोई होता है क्या? ये जंगल में सच्ची सुख शांति, जंगल की झोपड़ी में जाइए, मटके की पानी, प्रकृति की हवा, उधर जो एक झोपड़ी होती है घास फूस की, प्रकृति का जो है प्रोडक्ट घास, घास देखिए जो छत झोपड़ी बनाई जाती है, ये हमारा ये जो बाल है ना, ये हम लोगों का खोपड़ी, ये घास फूस का है, ये झोपड़ी है। और वो एक तो वो झोपड़ी हम बनाते हैं हाथ का, ये प्रकृति का होता है ना, प्रकृति ने जो दिया वो बेना, बेना पंखा जिसको हाँकते हैं ना ऐसे अपने हाथों से, ऐसे ऐसे, उसकी ठंडाई देखिए। अगर हमारी आध्यात्मिक शांति हो और उस पंखे की हवा हो तो कितना सुख होता है ना। एक दूसरे को हम ऐसे चलाते हैं ना, उससे ऐसी तो बीमारी आ रही है, सभी लोग जान रहे हैं उससे बीमारी हो रही है, मजबूर है उसमें रहने के लिए। ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आर्टिफिशियल है जो हम सभी को भी हेल्प लेना पड़ रहा है। लेकिन हमें जान के हेल्प ले रहे हैं, हम उसके वशीभूत होकर के हम विष नहीं घोल रहे हैं। हमारी वासना उत्तेजित नहीं है, अमृत बन गया ना। ठीक है, यहाँ कामना और वासना की वशीभूत होकर के कोई ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसी का हवा नहीं ले रहा है। इच्छा पूर्ति हुई नहीं, कामना बनी रही, साधना हुई नहीं, कामना बनी रही। क्योंकि वो जो आदि पुरुष है जो साधना किया, वो नारी शक्ति को साधा, शंकर जी ने नारी शक्ति पर साधना किया। ये शक्ति क्या है? तो पाए कि नारी शक्ति हमारे जीवन में आधा है, प्रकृति हमारी शरीर रूपी रथ पाले। उसके बाद जो नारी शक्ति प्रकृति माँ ने बनाई है, जो नारी शक्ति की रचना हुई, वो पुरुष के जीवन में आधा अंग है, वो अर्धांगिनी है। वो बिना उसके शक्ति के नर अधूरा है, और बिना पुरुष के शक्ति के नारी अधूरी है। तो एक समानता का अधिकार स्थापन किया माता पिता बाप दादा ने, पुत्र पुत्री, ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्री। वो तो इस समय समानता का अधिकार वही स्थापन किया जा रहा है। जब पुरुषत्व जागृत होता है ना, पुरुषों को, भाई बहन को, जो भाई होते हैं बहनों को जब ऐसे पालना नहीं देते माता पिता के जैसे, तब अंत में आकर के उसका भी समानता का अधिकार बाहरी ब्रॉड ड्रामा में आ गया ना, बाहरी दुनिया गवर्नमेंट में। यही कारण है। और ऐसे ही आपके धर्म में क्योंकि स्थापना भी हो रहा है ना, यही इसी वजह से कि दोनों में कोई छोटे बड़े का अंतर ना समझे, दोनों पुत्र पुत्री का ऐसे अधिकार। और ये भी वाणी में आया हो कि जो पुत्र पुत्री उनकी शादी होकर के ये जीजा साली इतने संबंध नहीं होती, वो प्रवृत्ति जो होती है पवित्र प्रवृत्ति, वो युगल के जैसे रहते हैं। वहाँ ये जो रिश्ता बनाया जा रहा है ना मायावी दुनिया में, इस तरह के वो युगल जैसे एक दूसरे के अलावा वृत्ति उनकी जाती ही नहीं है। ये बाहरी दुनिया का ढोंग पाखंड करके पति पत्नी को होशो करने की जरूरत ही नहीं है। उनकी वृत्ति एक दूसरे में जाती है, तृप्ति हो जाती है उसी से उनकी। इन लोगों की वृत्ति नहीं, प्रवृत्ति बसने के बाद भी अतृप्त रहते हैं और एक दूसरे में वृत्ति जाती रहती है। आप जाके चेक करो, हर घर घर चेक करो, घर घर वाले जो गृहस्थी वाले आप चेक करो जाके, चेक आप चेक हो ही रहे हैं कि कहाँ से किसकी भूल और चूक हुई है। घर से निकले ही क्यों हम सभी, और रियल बात बता दीजिए ताकि कुमार कुमारियां भी उस प्रवृत्ति का सपना ना देखें। है कि नहीं, जिससे हम भोग। हाँ, अपनी कोई अगर पूछता है, मानो आपसे शादी ब्याह के आए कुमारों से भी कोई भी, तो कह दीजिए जो आपने शादी करके आए हैं, शादी ब्याह से जो
बाल बच्चे नाती पोता का सुख लेकर के जो है तो उसका लिस्ट बना के हमको दे दीजिए, उस पर हम रिसर्च करेंगे। हमारे लिए तो चिंतित है, हम तो देख करके आप लोगों के शादीशुदा जिंदगी को, बाल बच्चे वाले जिंदगी को, जी जी जी, जो ऐसा संघर्ष आप लोग कर ही नहीं रहे हैं अपने घर में जो हर्ष पैदा हो, वो रियलिटी की खुशी आए जिसमें रॉयल्टी दिखाई दे। जी जी जी, असंतुष्टता तो उतना ही है, फिर इतना यात्रा करके आई, बाल बच्चे नाती पोता है वहीं वहीं के वहीं रहे, एक इंच भी घुस के नहीं जी, और नहीं अपनी आजादी की बर्बादी का जश्न मना दिया आप लोगों ने। ये बर्बादी का जश्न मनाया जा रहा है शादी में, जी 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 जी, आजादी का नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल छुएंगे तो कुछ और। आप देखो 3 दिन से ब्यूटी पार्लर में लिपापोती होता रहता है जी। अब वो दुल्हा ही जानता होगा उनका क्या हालत होती है, क्या उनका उतरता है, उतारे जाते हैं तो आजकल का देखो ब्यूटी पार्लर में जी जी जी, क्या होता है। और बाप भी आया है अपना खोला हुआ है कि सुंदर ब्यूटी कर रहा है, नेचुरल जो दिया है बस उसी पर रहने दो, निखरने का तरीका बताता है अपना ब्यूटी कैसे सही होगा। जी जी, और कैसे क्यूट हो जाएंगे आप सभी, कैसे स्वीट हो जाएंगे, कैसे 60 रास्ता देता है, स्वीट क्यूट, जी जी जी, है ना? तो ये है इस तरह का जो इनका वाणी है, माँ ही। अच्छा वो भी देखिए, जो उन्होंने बोला कि चर्चा किस पर होना है, गीता के भगवान पर और गीता ज्ञान पर। देखो अब चर्चा करने का विषय तब तक था जब तक वो गीता माता गीता पति भगवान प्रत्यक्ष नहीं थे, बाप दादा उनके द्वारा प्रत्यक्ष नहीं था, तब तक आप चर्चा खर्चा जो भी किया, आपने पर्चा बांटा, चर्चा किया, खर्चा किया, वर्चस्व जमाया, तब तक तो चलो ठीक है, इसको कहेंगे चलो भूल हुई जो भी है। लेकिन अभी तो चूक हो रही है, अब तो फूल बनने के बजाय त्रिशूल उठने वाला है उसका। जब त्रिमूर्ति है ना, 3 सोल है ना, त्रिमूर्ति त्रिशूल, वो काशी नगरी अनसुईया जी जी, जो सिलती रहती है, बुनती रहती है सुइया से, सत्य के सुइया से वो बुनती रहती है अनसुईया। जी जी जी, उसके अंदर ईर्ष्या दोष की असुइया नहीं बहाती, उसके धारणा पर, उसके द्वारा आई हुई वाणी पर, संकल्प पर, कृत्य पर, उसके हर नृत्य पर सम्मान करो, स्वागत करो उसका। वही हमारे हर उसमें मेरी अदा पर यकीन रखना, हर एक अदा पर यकीन रखना, चाहे दुनिया वाले कुछ भी लाख बुरा कहे जमाना, मेरी अदा पर यकीन रखना। हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पर यकीन रखना। जी जी जी, तो उसमें गुनाह नहीं है, उसके उसमें, क्योंकि तुम बच्चों का उसमें कल्याण है, स्थापना में कल्याण है, पालना में कल्याण है। अगर विनाश हो रहा है तो उसमें भी कल्याण है, इसलिए शिव को कल्याणकारी शब्द से जोड़ा गया कि उसका शक्ति, उसकी शक्ति जो उसके द्वारा बिखेरी जाती है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, वो बिखेरी निखेरी जाती है। आज जो नाज नखरे वाले होते हैं, रियल नहीं होते, उनको क्या करती है, बिखेर, कैसे करती है, उसको नष्ट कर देती है, उनके अस्तित्व को नष्ट करती है। और जो सतीत्व है, सती है, उसको निखेरती है, उसकी शक्ति को बिखेरती है, ऊर्जा को बिखेरती है, और सबके पार्ट ऊर्जा को ठीक करती है। ये मातृत्व शक्ति, सतीत्व में इतना दम होता है, जिसके लिए बाप दादा ने बोला पवित्रता फाउंडेशन है स्थापना के कार्य में। अगर प्योरिटी आपके अंदर नहीं है, अर्थात सच्चाई के साथ साथ सफाई होनी चाहिए, व्यर्थ संकल्पों की सफाई, अगर सच्चे हैं तो व्यर्थ चल ही नहीं सकता, अगर व्यर्थ चला तो समर्थ ही नहीं आएंगे, अर्थिंग नहीं मिलेगी आपको, लाइट माइट आपके अंदर नहीं आएगा। जैसे कहते एक फेस काम नहीं कर रहा है, तो वही है। समझ में आया? तो कैसे फेस दिखाओगे? वही फेसबुक पर भी अपना बना लो, आईडी बना लो, जितना चाहो उसी में फेस, उसी में अपना अपना बुक बना के ही अपना फेस दिखाओ उसमें। लेकिन माता पिता के सामने वो नहीं चलेगा, वो बिगड़ जाएगा। इस तरह का मेकअप करने के लिए नहीं, ज्ञान दर्पण को देखो और रियलिटी में मेकअप करो।
आंतरिक श्रृंगार जो हाँ जो दिखाई जो बताई जा रही है आपको, जो कमी बताई जा रही है कि कमी है, सुधार कर लीजिए तो सुधार कर लीजिए, उसमें आपका उद्धार होगा। दूसरे का आधार भी नहीं बन सकती, आपके द्वारा उद्धार भी नहीं हो सकता। पहले आप अपना उद्धार कर लीजिए, तभी दूसरे का उद्धार करने के निमित्त आप बन सकते हैं। और आपका उद्धार तब होगा जब आज्ञा का पालन करेंगे। उसमें डिबेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका वेट बढ़ता जाएगा। समझ में आया? और वेट बढ़ने के बाद आप देखती हैं बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हो रही हैं, बीमारी बढ़ जाती है। समझ में आया? तो वो मातृत्व से जब गीता का ज्ञान है तो उस पर आप चर्चा आप क्यों करोगे? गीता से सुनो, उस पर अभी भी चर्चा किया जा रहा है, नहीं उसको बुलाने के बजाय, यानी वो बुला रही है। गीता माता जो चर्चा कर रहे हैं और पर्चा बांटे हैं उनको बुला रही है। दोनों छोर को समझ लीजिए, वो हद पे चल रहे हैं ना, हद पे, उस पे ये दिखा रहे हैं कि हम हैं गीता के भगवान का संदेश देने वाले, गीता का संदेश देने वाले, क्योंकि वाणी में शक्ति उनको डंडा मारी है कि गीता के भगवान पर चैलेंज कर सकते हो। तो गीता का भगवान का और इस पर चैलेंज गीता माता ने किया है, कर दिया है कि सिद्ध करो उसका बाप अर्थात वारिस कौन है, गीता का भगवान कौन, ये गीता माता बताएगी। हम आप नहीं, भाई कुमार कुमारियां नहीं बता सकती। जी हाँ जी। वो गीता माता बताएगी, और गीता माता चैतन्य में है, कोई जड़ किताब नहीं है जो जुगाड़ लगाओगे आप सभी। जड़ के जो जड़ में है ना, वो जानते हैं कि गीता कौन है और गीता पति भगवान कौन है। वो अधिकार उनका है। गीता का चर्चा करने के लिए, चर्चा का विषय तो पहली बात गीता है नहीं ना, गीता का ज्ञान इस चर्चा का विषय नहीं है। ये पर्चा बांटा जाता है, पब्लिक का खर्चा कराया जाता है। समझ में आ रहा है? पब्लिक के खर्चे से चर्चा किया जाता है, पर्चा बांटा जाता है और वसूला जाता है, कमाई होती है। और गीता पति भगवान, उनके बच्चों का हालत देखो, सारे कब्जा नाम नहीं कहीं के माता पिता का लिया जा रहा है ना। जब उनके साथ व्यवहार सही नहीं है आप लोगों का, आप देखो क्या चल रहा है इन लोगों का। क्योंकि इसमें इसी पर्ची पर अनेक सेंटर गीता पाठशाला से कमाई होगी कि वहां प्रोग्राम हो रहा है, आप इतना 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 सेवा करो, तो 10-20 लगेगा और करोड़ लाखों कमा लेंगे ये लोग। ये है क्या? पता नहीं है क्या? माता पिता को पता नहीं है, बाप दादा को पता नहीं है क्या ये क्या चल रहा है? अगर बोल दीजिए तो कहेंगे आप अपनी बात दीजिए ना, बुराई क्यों? अरे सच्चाई है नालायक। ये जो कह रहे हम गीता पति भगवान गीता माता के बच्चे कह रहे हैं ना, तो ये है उनके कुपुत्र कुपुत्रियां जो ऐसे जन्म देके नाजायज औलादों को, जो माता पिता भी नहीं, जैसे कोई कुमारी अवस्था में जैसे संबंध बन जाता है तो बच्चे नहीं जन्म ले लेते हैं, तो इसीलिए नाम नहीं देते हैं। इस तरह के बच्चे हैं रोड वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है, वो नाम नहीं दे पाते हैं। शादी से पहले संबंध बन जाता है, बच्चे हो जाते हैं तो नाम देने में दिक्कत होती है। ऐसे ही जान रहे हैं कि यथार्थ तरीके से हमारी सर्विस सेवा नहीं हो रहा है, ना हम सहयोग ले रहे हैं, इसलिए माता पिता का नाम देना आसान नहीं होता है। माता पिता का नाम के बाद फिर काम पर फाइल लेनी पड़ेगी। इसलिए कहेंगे हम 36 में बताएंगे, 27 में बताएंगे, 26 में बताएंगे। समझ में आया? फिर अभी क्यों आ गए भैया? है तो आप सभी पुत्र पुत्री ही हो, सभी अनेक न गीता हो सकती है, न अनेक गीता पति हो सकता, पुत्र पुत्री अनेक हो सकते हैं। इसलिए इस एकता को, अनेकता को अच्छे से समझ लीजिए। और अव्यक्त वाणी का होमवर्क है, धर्म सत्ता में तुमको किसको सिद्ध करना है? पवित्रता को सिद्ध करो, अर्थात सत्यता को सिद्ध करो। धर्म सत्ता वालों के सामने पवित्रता को सिद्ध करो। पवित्रता की परिभाषा क्या है? उसके भाषा और भेष, देश, परिवेश, निवेश को सिद्ध कर दो। असिद्ध है वो, ये शोध करने में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, अब बाधा बन रहे हैं। और राज्य सत्ता में एकता को सिद्ध कर दो कि हम अनेक नहीं है, एक हैं। हमारी प्रवृत्ति जो गीता पति भगवान और गीता माता और उनके पुत्र पुत्री, एकता को सिद्ध करो राज्य सत्ता वालों में, और यहाँ सत्यता को सिद्ध करो। तो ये है आज की वाणी के साथ। ओम सनातन शांति। धन्यवाद।